नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। और आज बात राजस्थान में कांग्रेस की। आज का दिन कांग्रेस के लिए, आज और कल का दिन, मतलब 2 दिन तक कांग्रेस के अंदर यहां पर बहुत ज्यादा गहमागहमी है। प्रदेश कांग्रेस से ऑफिस से लेकर के और विधानसभा तक गाड़ियां दौड़ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। कारण यह है कि 10 जनपद यानी आला कमान की तरफ से 2 विशेष दूत अजय माकन और वेणुगोपाल, जो कि संगठन सचिव हैं एआईसीसी के, और अजय माकन जो कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, दोनों जयपुर में कैंप कर रहे हैं, विधायकों से रायशुमारी कर रहे हैं। अब ये रायशुमारी क्यों हो रही है? अगर इसके 2-3 कारण जो सामने आते हैं, आप सोचेगा कि रायशुमारी क्यों की जाती है। रायशुमारी सामान्यतः विधायकों से जब भी रायशुमारी की जाती है और आला कमान के निर्देश पर की जाती है, तब केवल मुख्यमंत्री के नाम के लिए रायशुमारी की जाती है। कभी भी सरकार के कामकाज के लिए या किसको नियुक्ति देनी है, किसको मंत्री रखना है, किसको नहीं रखना है, इसके लिए विधायकों से रायशुमारी नहीं की जाती है सामान्यतया। लेकिन यहां पर जो फीडबैक दिया जा रहा है, यहां पर जो मीडिया के अंदर खबरें प्रसारित की जा रही हैं, वो ये की जा रही हैं कि जो विधायक हैं वो समस्या बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, नेता का नाम भी बताएंगे, और मंत्री की किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी नहीं है, और किन को राजनीतिक नियुक्तियां देनी है, जिलाध्यक्षों को किस तरह से करना है, इस तरीके की बातें आला कमान को बताएंगे। लेकिन जहां तक अगर आप एक लंबे मेरे राजनीतिक करियर, पत्रकारिता के करियर को मैंने भी देखा है, राजनीति मैंने भी जो है बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग की है, ऐसे में कभी भी जिलाध्यक्षों के नाम पर केंद्रीय आला कमान कोई रायशुमारी करता हो, ऐसा नहीं है। और कभी भी मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को मुख्यमंत्री देखते हैं, कांग्रेस के प्रभारी देखते हैं, लेकिन संगठन प्रभारी कभी भी नहीं देखते। तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सचिन पायलट का एक नाम, एक ऐसा पेच फंसा हुआ है इस पूरे रायशुमारी के बीच में, जो शायद हमें नहीं दिख रहा। अगर आप देखें कि पंजाब का मामला देखें, तो पंजाब के अंदर भी किसी को नहीं था कि सिद्धू को, वो बहुत तल्ख जो था अमरिंदर सिंह का, बिल्कुल अशोक गहलोत जैसा रुख था, सिद्धू को बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आला कमान ने सिद्धू को वहां पर पीसीसी की बागडोर सौंपी है। ये मतलब ऐसा कांग्रेस के अंदर अभी इस तरह से हो रहा है कि जो पुरानी लीडरशिप है, अगर आप पुरानी लीडरशिप देखेंगे तो कमलनाथ हैं या दिग्विजय सिंह हैं, अशोक गहलोत हैं या अमरिंदर सिंह हैं, ये पुरानी जो लीडरशिप है, ये जो नई लीडरशिप आती है, जो यूथ लीडरशिप आती है, इसको रोकने का काम करती है। ऐसा लोगों के मन में एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। और इस समय सबसे ज्यादा अगर वोटर है तो वो यूथ वोटर है, और कांग्रेस यूथ वोटर को खोना नहीं चाहती असल में। इसलिए उसने नवजोत सिंह सिद्धू को, जो यूथ को देखते हुए, पंजाब कांग्रेस की बागडोर सौंपी है। अब राजस्थान की बात आती है। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है, नो डाउट, कोई माने या नहीं माने, लेकिन सचिन पायलट की लोकप्रियता है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि वो एक फेस है कांग्रेस का। ठीक है। अब बीच में एक फेस ने अचानक अपनी बात कहने के लिए वो दिल्ली की तरफ गए, रुके, प्रेशर पॉलिटिक्स हुई, अशोक गहलोत कैंप ने उसको बगावत का रूप दिया, उसको बीजेपी से मोड़ करके देख लिया, बीजेपी से जोड़ा, और बहुत सारी बातें हुई। और जीवन में जितने कड़े शब्द अशोक गहलोत ने आज तक प्रयोग में नहीं लिए थे, वो सचिन पायलट के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए उस समय। असल में सत्ता की लड़ाई है, ये सत्ता सुख की लड़ाई है। अशोक गहलोत चाहते तो वो राष्ट्रीय राजनीति में जाने का उनका मार्ग, मतलब वो जा सकते थे, सचिन पायलट को राजस्थान की बागडोर सौंप करके सचिन वो वहां पर जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में जब स्टार्ट होता है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, 2014 में जब कांग्रेस का नेतृत्व, जो आला कमान है, वो सचिन पायलट को बागडोर सौंपता है राजस्थान की। उस समय राजस्थान की स्थिति क्या थी? उस समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और कांग्रेस केवल 21 सीटों पर सिमटी हुई थी 200 में से, यानी कि केवल 10% सीटों के ऊपर, जो पहले सत्ता में रह चुकी थी, वो 10% पर सिमट गई थी आकर के।
तो उस समय सचिन पायलट को ये बागडोर सौंपी गई थी राजस्थान की। नो डाउट सचिन पायलट ने दौरे किए, सचिन पायलट ने संगठन, देखिए जब भी आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आपसे लोग नाराज भी होते हैं और आपसे लोग खुश भी होते हैं, और चूंकि ये धड़ेबाजी होती है तो गहलोत धड़ा अलग होता है, पायलट धड़ा अलग होता है, बहुत सारी चीजें ऐसे चलती रहती हैं। लेकिन इसमें सचिन पायलट के योगदान को आप भुला नहीं सकते कि उसने मेहनत की है कांग्रेस की वापसी की। ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत के नाम से पूरा का पूरा जो है वोट बैंक आ गया, क्योंकि अशोक गहलोत के नाम से अगर आता वोट बैंक तो अशोक गहलोत तो सत्ता में थे। जब 2013 के अंदर इलेक्शन हुए तब अशोक गहलोत सत्ता में थे, तो सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री इतनी बुरी तरह से हारा कि 21 सीटों पर सिमट करके रह गया। तो यह सोचना बहुत जरूरी है कि जब वापसी आई तो क्यों नहीं उनको बराबर की भागीदारी दी जाए। कोशिश की गई, बैलेंस करने की कोशिश की गई, सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष कंटिन्यू रखा गया और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि उनको जो वायदा किया गया था वो वायदा किया गया था चीफ मिनिस्टर का। ऐसा ही वायदा आलाकमान ने परसराम मदेरणा जी के साथ किया था 1998 में। ऐसा ही वायदा कांग्रेस आलाकमान ने सीपी जोशी के साथ किया था, और यही वायदा सचिन पायलट के साथ किया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर 10 जनपद का आदेश एक आता है सिंगल की भाई रायशुमारी नहीं होती उसके अंदर, उसमें सीधा डिसीजन होता है कि 10 जनपद चाहता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अशोक गहलोत की पकड़ 10 जनपद पर पिछले कई सालों से रही है। उन्होंने इंदिरा के साथ काम किया उन्होंने, और निश्चित रूप से सच्चे कांग्रेसी के नाते और ईमानदार उन्होंने अपनी छवि बनाई है। अशोक गहलोत इसमें कामयाब भी रहे हैं। लेकिन एक लंबा तजुर्बा ये कहता है कि कांग्रेस को अशोक गहलोत की जरूरत अब स्टेट से ज्यादा सेंटर में है, क्योंकि उसे अगला इलेक्शन मोदी के खिलाफ लड़ना है। अहमद पटेल जैसे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। कांग्रेस के पास अनुभवी नेतृत्व की अभी इस समय कमी है, और अशोक गहलोत जो है वो जयपुर छोड़ करके दिल्ली नहीं जाना चाहते, इवन बुलावे पर भी नहीं जा रहे। अभी तो ऐसी स्थिति हो रही है कि बुलावे पर भी अशोक गहलोत ने कोविड का एक ऐसा बहाना लिया कि कभी डॉक्टर्स की सलाह ले ली इस तरह से कि भाई मैं गैप मेंटेन करके रखूंगा। लेकिन आप देखेंगे अगर आप सीएम हाउस के बाहर खड़े हो जाएं तो अशोक गहलोत जिसको चाहते हैं उससे मिलते हैं, और जिसको नहीं चाहते हैं वहां पर कोरोना का बहाना बना देते हैं। तो एक ये सवाल मन में उठ रहा है कि कहीं ये रायशुमारी चीफ मिनिस्टर चेंज करने के लिए तो नहीं है। येदियुरप्पा रातों रात बदल दिए जाते हैं बीजेपी के अंदर भी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस नेतृत्व भी अशोक गहलोत को बदलने का मन बनाए। कारण ये है कि उसको, लेकिन क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये भी एक नया बात है। क्या सचिन पायलट के पास में इतनी शक्ति है, क्योंकि उनके पास में उस समय 20-21 एमएलए थे जो टूट टूट करके अशोक गहलोत के कैंप में जा चुके हैं। लेकिन एक इस पर भी तो क्यों ना विचार किया जाए कि अशोक गहलोत के कैंप के भी तो बहुत सारे एमएलए होंगे जो इस समय नाराज चल रहे होंगे, क्या वो टूट के नहीं जा सकते? तो ये बहुत सारी चीजों की गणित समझने के लिए वेणुगोपाल और अजय माकन आए हुए हैं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल फेरबदल ये तय है। अशोक गहलोत बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे ये बात अलग है, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, और उसके अंदर सचिन पायलट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंत्रिमंडल फेरबदल सचिन पायलट के हस्तक्षेप के कारण ही हो रहा है। आप ये मानिएगा, नहीं तो अशोक गहलोत को अगर फ्री हैंड मिलता तो वो कभी का मंत्रिमंडल फेरबदल या राजनीतिक नियुक्तियां या जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां कर चुके होते। लेकिन आलाकमान से उनको अभी तक कोई हरी झंडी नहीं मिली है। आलाकमान के 2 दूत आए हुए हैं, वो क्या करते हैं, हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल बदल जाए, जो कि संभावित है। क्योंकि अगर क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा हो गए सरकार को, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई। आप सोचिएगा, महिला आयोग नहीं है यहाँ पर, अल्पसंख्यक आयोग नहीं है यहाँ पर, जो कमीशन है जिनके बूते पर न्याय मिलता है वो कमीशन ही नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे कमीशन नहीं है, इस कारण से बहुत ज्यादा किरकिरी कांग्रेस की हो रही है। आपसी खींचातान के लिए, खींचतान के कारण यहां पर बहुत ज्यादा कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। और अगर आप ये सोच के रहें कि भाई अगली बार कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी ही आएगी, और आप अपने शस्त्र डाल दें, तो इससे बड़ा राजा की हार नहीं हो सकती। सचिन पायलट का एक वक्तव्य अभी हमने सुना था कि वो हमेशा आलाकमान से ये कहते रहे हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो जब वो वापस चुनाव में जाती है तो कभी 50 पर और कभी 21 पर सिमट जाती है। सही कहा उन्होंने।
तो वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा रिपीट हो। क्यों 50 और 21 पे सिमटे, क्यों नहीं वो वापस सत्ता में आ सकती? तो ये एक बात, जबकि अच्छी सरकार चलती है तो वापस क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि कोई ना कोई ऐसे रीजन है जिसके कारण कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आती और बुरी तरह से पिटती है। इतनी बुरी तरह पिटाई तो बीजेपी की कभी नहीं हुई जितनी बुरी तरह से कांग्रेस की पिटाई होती है चुनावों के अंदर। तो ऐसे में आला कमान अब ये गंभीरता से सोच रहा है कि क्या अशोक गहलोत के नाम को बदल करके, अशोक गहलोत को राष्ट्रीय राजनीति में फिट करके सचिन पायलट को यहां पर स्थापित किया जाए, या सचिन पायलट गुट को बहुत ज्यादा संतुष्ट करके सचिन पायलट को राष्ट्रीय राजनीति में फिट कर दिया जाए। दोनों ही केस में आला कमान को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। और अगर इन दोनों का झगड़ा रहा तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का होगा, और कांग्रेस का मतलब होता है 10 जनपद का होगा। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।